यूपी के कई शहरों में जंगली जानवरों की दहशत की खबरें सामने आई, लेकिन एक गांव ऐसा है जहां फैली है सांप की दहशत और लोग कह रहे हैं ओ सांप घर मत आना। दिल्ली के करीब नागलोक। दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर नाग का आतंक। दिल्ली के करीब हापुड़ को लोग अब नागलोक कहकर बुलाने लगे हैं। इसकी वजह है यहाँ फैला सांपों का आतंक। हापुड़ में सांपों के निकलने की घटनाओं में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। हापुड़ में पिछले 1 माह में सैकड़ों सांप पकड़े जा चुके हैं। हापुड़ के सदरपुर गांव में सांप के काटने से 3 लोगों की मौत के बाद तो सांप की इतनी दहशत बढ़ गई है कि ग्रामीण घर छोड़ने को मजबूर हैं। सदरपुर गांव में सांप ने अब तक 6 लोगों को डसा है। सांप के डर के चलते लोग एक जगह इकट्ठा होकर चारपाई पर सोते हैं। गांव में लोग पहरा दे रहे हैं। आखिर हापुड़ में दीपावली से पहले क्यों निकल रहे हैं सांप? लोगों को क्यों डस रहे हैं सांप? क्या है रहस्यमयी सांप का पूरा सच? देश की राजधानी दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर हापुड़ जनपद के सदरपुर गांव में इन दिनों सांप का खौफ है। सांप की दहशत इतनी है कि गांव के लोग डरे और सहमे हुए हैं। हापुड़ जनपद में पिछले 1 महीने में अब तक सैकड़ों की संख्या में सांपों के निकलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें अजगर, रेड स्नेक के अलावा अन्य कई प्रजातियों के सांपों के निकलने की घटनाएं हुई हैं। पिछले 1 सप्ताह से सांप द्वारा लोगों को डसने की घटनाएं बढ़ गई हैं। सांप की दहशत के चलते कई परिवार गांव छोड़कर चले गए हैं। उनके घरों पर ताले लटके हुए हैं। जो लोग गांव में बचे हैं वो एक चौपाल पर टेंट लगाकर नीचे चारपाई बिछाकर एक साथ सोने को मजबूर है। कुछ लोग रात में सोते हैं जबकि बाकी लोग पहरा देते हैं। वन विभाग की कई टीमें सांपों को पकड़ने में लगी है। वन विभाग ने सपेरों की भी मदद ली, जिन्होंने घर घर बीन बजाकर सांप पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वन विभाग और सपेरे निराश होकर गांव से लौटे। वन विभाग ने गांव में 5 से 6 सांप बीते 1 सप्ताह में पकड़े जरूर हैं, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि जो सांप लोगों को डस रहा है वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। हापुड़ बना नागलोक। पिछले 1 महीने में वन विभाग की टीम ने सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू किया है, जिनमें पाइथन, रेड स्नेक के अलावा कई अन्य प्रजाति के सांप भी शामिल हैं। सदरपुर गांव में हर घर के बाहर ये पोस्टर देखिए। इन पोस्टर के साथ नीचे एक निशान बना हुआ है। गांव के लोगों ने टोना टोटका के चलते सांप का निशान बनाया है। गांव के लोगों का कहना है कि घर के बाहर इस तरह सांप का निशान बनाने से घर में सांप नहीं घुसेगा। इस तरह के टोटके गांव में शुरू हो गए हैं। हालांकि वन विभाग ने हर घर के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया है, जिस पर सांप द्वारा डसने के बाद किस तरह से मरीज का प्राथमिक उपचार करना है उसका पूरा तरीका लिखा हुआ है। सांप के डर से अब तक करीब 50 लोग गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। उनका कहना है कि सांप रात में लोगों को डसता है और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। देखो 4 तो हमारे घर में से हो गए और 2 पल्ली गली में के हो गए। अब देखो 3 तो बिल्कुल ही चले गए। यहीं सोते हैं, सब लोग यहीं बैठते हैं। पूरी रात निकल जाती है और हमने तो पहली बार देखो है। अब 3 की नुक्ति हो गई, 3 घायल है। बाकी पता नहीं लगा कब को काट जाओ, बाद में केस लगा जब पता पड़ा इसकी सांप की। बीन बजाते सपेरे, घर की दीवारों में सांप ढूंढती वन विभाग की टीम और स्नेक कैचर, लेकिन ये सब रहस्यमयी सांप के सामने नाकाम हो गए। 6 सांप पकड़ में जरूर आए हैं, लेकिन जहरीला सांप अभी भी पकड़ से दूर है। हापुड़ जनपद में सांपों के निकलने की घटनाएं तेजी से बढ़ी तो हमारी टीम ने भी पूरी जानकारी जुटाई। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों खेतों में धान की कटाई हो रही है। ऐसे में जंगलों में सांपों का बसेरा होता है, लेकिन धान की कटाई होने के चलते सांप आबादी की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसके चलते हापुड़ में अब तक सैकड़ों सांप पकड़े जा चुके हैं। इसमें कुछ जहरीले सांप भी हैं और इन्हीं सांपों में से एक है कॉमन करैत, जो भारत में सबसे ज्यादा जहरीला प्रजाति का सांप है और इसी सांप ने सदरपुर गांव में लोगों में दहशत पैदा कर रखी है। सदरपुर गांव में भी करैत सांप द्वारा लोगों को डसने की बात सामने आ रही है। लोगों की तबीयत खराब होती है तब
उन्हें पता चलता है कि उन्हें सांप ने डसा है। ऐसा ही कुछ सदरपुर गांव में हुआ। दिन में 3 लोगों की मौत हुई थी और बाकी जो 3 अन्य लोगों को सांप ने डसा था उनकी जान फिलहाल बच गई है। हापुड़ के सदरपुर गांव से विपिन गिरी।